स्टूडेंट, मैं महाआशापुरा विद्या संकुल से हेतल गोस्वामी आज आपको स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें हम आज ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारी संस्कृत की बुक में पीछे के पेजेस में अभ्यास नंबर 1 है, जिसमें अग्नार्थ और विन्त्यर्थ के रूप दिए गए हैं, जिसमें हमने विन्त्यर्थ के रूप आगे के वीडियो में सीखे थे, जो परस्मै पद और आत्मनेय पद के थे। इसी तरह आज हम अभ्यास 1 का आग्नार्थ लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे। आग्नार्थ लोट लकार है वह भूतकाल के बारे में बताता है। अब यह आग्नार्थ लोट लकार के रूप में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है परस्मै पद के प्रत्यय और दूसरा पार्ट है आत्मनेय पद के प्रत्यय। ठीक है, तो आज हम परस्मै पद के रूप के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जितने भी हमने प्रत्यय किए हैं, जितने भी हमने रूप किए हैं, इसमें हम गण को सबसे पहले करते हैं। क्यों? अगर जो हमें यह नहीं आएगा तो यह हम आसानी से बना पाएंगे नहीं। यूं तो 10 गण हैं, पर जब भी ऐसे धातुओं बनाने की बारी आती है तभी यह गण है वह महत्व के हैं। हमें यहाँ पे 4 गण के बारे में पढ़ने का है। पहला गण, चौथा गण, छठा गण और 10वां गण। अभी यहाँ पे ये जो गण है इनको हम विकरण प्रत्यय से, सिर्फ गण से नहीं, इसके विकरण प्रत्यय से भी जानेंगे। जैसे कि पहला गण है तो उसका विकरण प्रत्यय कौन सा है? अ। इसी तरह चौथा गण है तो उसका विकरण प्रत्यय है य। छठा गण है तो उसका विकरण प्रत्यय कौन सा है? अ। अब यहाँ पे पहला गण और छठा गण दोनों के विकरण प्रत्यय सेम आएंगे। इसी तरह 10वें गण का विकरण प्रत्यय कौन सा है? अय। कौन सा? अय। अब यहाँ पे यह जो गण है, यहाँ पे मैंने पहले गण का एग्जाम्पल लिखा है पठ धातु का। कौन सी धातु का? पठ धातु का। यहाँ पे जो पठ है उसमें ठ है वो हलंत वाला है। कैसा है? हलंत वाला। पठ प्लस अ। यहाँ पे पठ धातु में विकरण प्रत्यय अ जुड़ने के कारण क्या बनेगा? पठ। कैसे बना? तो जब हम पठ इसका उच्चार करते हैं तो पीछे अ ऐसा बोलते हैं तो क्या बनेगा? पठ। अब यहाँ पे जब भी हम ये रूप करेंगे तब मैं आपको ये पोर्शन समझाऊंगी। पहले हम यहाँ तक का इससे क्या पूरा धातु से विकरण प्रत्यय जोड़ने के कारण जो उसका मूल रूप बनता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले हमने पठ धातु किया। अब हम चौथे गण का य प्रत्यय का नृत क्या है? नृत। अब ये जो जितने भी धातु हैं वह सभी कैसे हैं? हलंत वाले। तो नृत प्लस य, यहाँ पे चौथे गण का विकरण प्रत्यय य जुड़ने के कारण क्या बना? नृत्य। क्यों? कि यह दोनों है वह क्या है? स्वर है। अब यह स्वर दोनों जुड़ने के कारण और यह जो स्वर है वह हलंत वाला है, तो इसका जो त है वह क्या हो जाएगा? आधा। तो इसके कारण यहाँ पे क्या बनेगा? नृत्य। इसी तरह है लिख प्लस अ। छठे गण का विकरण प्रत्यय अ जुड़ने के कारण यहाँ पे क्या बना? लिख। इसी तरह पथ प्लस अय। अब थ है हलंत वाला। मैंने पहले ही आपको बोला कि सारे के सारे जो धातु हैं वह पहले हलंत वाले थे। अब यहाँ पे विकरण प्रत्यय जुड़ने के कारण उसका जो मूल रूप है वह बनेगा। तो कथ प्लस अय इक्वल टू कथ। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि गण प्लस धातु क्या है? ये जो गण है और यह धातु है उसके साथ क्या जुड़ता है? विकरण प्रत्यय। इससे इसका जो मूल रूप है वह हमें मिलता है। अब यहाँ पे क्या है? परस्मै पद के रूप किसके? आग्नार्थ के। जो आज्ञा वाले वर्ड्स होते हैं, आज्ञा देने वाले ऐसे धातुओं के रूप यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि हम हर बार हर तरह करते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, ऐसे इनके 3 पार्ट हैं। और परस्मै पद का आग्नार्थ का रूप जैसे कि प्रथम पुरुष का एक वचन कौन सा है? हानि। इसके
जो वर्ड है वो ऐसे ही सिंपल तरह से रहेगा। ठीक है। इसी तरह है मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है? तम। क्या है? तम। इसी तरह मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या लेंगे हम? त। तो पूरा क्या बनेगा? ही, तम, त। इसी तरह अन्य पुरुष का एक वचन है तू, अन्य पुरुष का द्विवचन है ता और अन्य पुरुष का बहुवचन है अंतु। तू, ता, अंतु। ठीक है। हम पूरा का पूरा एक और बार रिपीट करते हैं। आनी, आप, आ, ही, तम, त, तू, ता, अंतु। ठीक है। अब इसे हम अलग तरह से देखें तो क्या है? आनी, आवाम। जो आनी लड़की लड़की है उसे क्या बोला रे? आव, आम। तू यहाँ पे आ। फिर ही, तम, त वो आता है। फिर क्या है? तू, ता, अंतु। क्या पूछता है? क्या काम था? ठीक है। इसी तरह आनी, आप, आम, ही, तम, त, तू, ताम, अंत के कारण यह जो रूप है इनका प्रथम पुरुष का एक वचन मैंने यहाँ पे लिया। क्या है? पठ धातु का अप्रत्यय जुड़ने के कारण पठ बना। अब यहाँ पे प्लस करके हम क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय। किसका? परस्मैपदी पद का। ठीक है। तो पठ प्लस आनी, प्रथम पुरुष का एक वचन आनी जोड़ने के कारण यहाँ पे पठ का क्या बनेगा? पठानी। देखिए पठ हा है, ये ठ है, इसका क्या हो गया? ठ और आ जुड़ने के कारण ठ का ठा हो गया। तो क्या बनेंगे? पठानी। अब मैंने यहाँ पे पठानी का रूप लिखा है तो इसके आधार से हम क्या बनाएंगे? इसका रूप। किसका? पठ धातु का परस्मैपदी पद का अवनात का रूप। तो प्रथम पुरुष एक वचन पठानी, प्रथम पुरुष द्विवचन क्या बनेगा? पठा व, आनी, आ। ठीक है। प्रथम पुरुष का बहुवचन पठा म। क्या है यहाँ पे? पठा म। आम लिखा है ना मैंने, तो पठा म। यहाँ पे ठ का है तो आ प्रत्यय जुड़ने के कारण ठा बन जाता है। ठीक है। अब है मध्यम पुरुष का पठ धातु का। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे ही और यहाँ पे 0 लिखा है। क्यों? कि इसका कोई भी स्वरूप बनता नहीं है। तो जो प्रत्यय है वो ऐसे ही रहेगा, जो धातु है वो ऐसे ही रहेगी। मध्यम पुरुष का पठ धातु, फिर पठतम, फिर है पठ त। यहाँ पे लिखा है तम और त। पठतम, पठ त। इसी तरह अन्य पुरुष का तू, ताम, अंतु। ठीक है। तो अन्य पुरुष का पठतु, पठताम और पठन्तु। समझ में आया इतना? इसके बाद क्या है? नृत्य धातु का हमने नृत्य बनाया था, प्लस आनी जोड़ के क्या बना? नृत्यानी। तो नृत्यानी क्या कैसे बनाएंगे? नृत्यानी, नृत्याव, नृत्याम, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यतु। इसी तरह लिख धातु का बनाया है तो लिखा प्लस आनी क्या बना? लिखानी। तो आत्मनाथ के परस्मैपदी पद के रूप में लिखानी का लिखानी, लिखा व, लिखा म। इसी तरह लिख, लिखतम, लिखत। फिर है लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। इसी है ना। इसी तरह कथ धातु का हमने बनाया तो कथ प्लस आनी। क्या? यहाँ पे जो आनी है इसके जुड़ने के कारण यहाँ क्या बना? कथयानी। तो प्रथम पुरुष का एक वचन कथयानी, कथयाव, कथयाम, कथय, कथयतम, कठत, कठतु, कठयताम, कठयन्तु। इसी तरह यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लिखें कि करवाणी। तो करवाणी का कैसे बनेंगे? करवाणी, करया, करवाण, करवाम, करव, करवतम, करावत। फिर है करवातु, करवताम और करयन्तु। इसी तरह है खाद्यानी का।
यह सारे जो हैं इसके रूप हमने आज बनाए। परस्मय पद के आघ्रात लोट लकार के। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में मैं आपको आघ्रात लोट लकार के अटपने पद के रूप के बारे में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।